गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 ये अव्यय शब्द चैप्टर नंबर 16 अव्यय। तो अव्यय का अर्थ हम लोग देते हैं जिसका कोई अर्थ न हो, अर्थात किसी प्रकार का अगर परिवर्तन नहीं होता है, किस कारण से लिंग वचन कारक काल आदि का प्रभाव न पड़े, तो हम उसे अव्यय शब्द कहते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं अव्यय शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो अव्यय शब्द 5 प्रकार के होते हैं। ये कौन कौन से हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक, और ये है आपका निपात। हम नेक्स्ट देखते हैं क्रिया विशेषण। इसमें से यानी इसका मतलब हुआ बच्चों, ये जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अचानक वर्षा होने लगी, तो ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। ये क्रिया विशेषण होने लगी, तो क्या होने लगी? वर्षा। तो ये आपका क्या हो गया? वर्षा, ये वो हो गया। और ये अचानक हो गया आपका क्रिया विशेषण। मैं 7 घंटे सोता हूँ, तो सोता हूँ ये कितने घंटे? 7 घंटे। ये आपका यहाँ 7 घंटे हो गया। चोर उधर भागा, तो ये उधर क्रिया विशेषण हो गया। क्रिया विशेषण के भेद हम लोग देखते हैं। तो क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, ध्यान दीजिएगा। अव्यय शब्द के कितने भेद होते हैं हमने बताया, तो आपके 5 होते हैं। और ये आपके क्रिया विशेषण के 4 भेद कौन कौन? रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाण। रीति, स्थान, काल, परिमाण। रीति, स्थान, काल, परिमाण। रीतिवाचक में ऐसे शब्द जो क्रिया की रीति या ढंग का बोध कराते हैं। ढंग यानी मैनर। अब जिसे देखिए ढंग या मैनर का मतलब धुआंधार वर्षा हो रही है, तो यहाँ क्रिया का रीति बताया गया, ढंग बताया गया कि बारिश कैसे हो रही है, तो धुआंधार हो रही है। गाड़ी कैसे चल रही है, तो धीरे धीरे चल रही है। बच्चे मज़े से खेल रहा है, बच्चा मज़े से खेल रहा है, तो कैसे खेल रहा है? मज़े से खेल रहा है। वह आहिस्ता आहिस्ता चल कर आया, तो कैसे चल कर आया? तो आहिस्ता आहिस्ता। तो हम कह सकते हैं कि बच्चों, अगर क्रिया जो होती है ये आपका हो रही है, अगर हम इसमें कैसे लगा दें, तो निश्चित रूप से हमें वो रीतिवाचक क्रिया का विशेषण का पता चल जाता है। अब ये हो गया स्थानवाचक क्रिया विशेषण। देखें तो कहा जो स्थान का बोध कराएं वो स्थानवाचक हो गए। स्थान का बोध, इसमें अब कोई स्थान बताने की बात ही नहीं है। इसको आप जानते हैं, जिसे मानव भीतर पढ़ रहा है, तो मानव कहाँ पढ़ रहा है? तो भीतर पढ़ रहा है। तो जाहिर सी बात है, हम इसमें कहाँ शब्द लगा देते हैं तो अपने आप जो उत्तर मिलेगा वो क्रिया विशेषण हो जाएगा। माँ उधर काम कर रही है, कहाँ काम कर रही है? उधर। ठीक है। फिर चलो अंदर बारिश होने वाली है तो यहाँ पर आपका देखिए क्या होने वाली है, वो सॉरी कहाँ होने वाली, कहाँ जाने वाली, कहाँ जाना है, तो अंदर चलो। कहाँ चलना है? अंदर। तो अंदर ये स्थान हो गया। कहाँ चलो? अंदर। इसमें कहाँ होने वाली है लगाओगे तो कोई उत्तर ही नहीं मिलेगा। जब यहाँ इसमें लगाओगे कहाँ चलो, तो अंदर। फिर यहाँ खेलना मना है, तो कहाँ खेलना मना है? यहाँ। इस तरह से हम जानते हैं। फिर इसके बाद है आपका जो है ये बच्चों, अगला देख लेते हैं। ये हो गया आपका कालवाचक क्रिया विशेषण। काल से स्पष्ट है कि जब समय का बोध हो। यहाँ से आप देख लीजिए, अगर काल यानी समय का बोध होता है तो वो हम कालवाचक हो गया। जैसे निक्की हमेशा विचारों में खोई रहती है। फिर उसके बाद है अर्चना दिन भर खेलती रहती है। तो कब तक खेलती है? दिन भर। कहाँ खोया है? विचारों में। किस में खोया है? विचारों में। तो हम अक्सर सैर करने जाते हैं, तो ये अक्सर हो गया, और ये मैं कल हो गया, तो ये कालवाचक हो गया, समय। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये है बच्चों परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो माप तौल का बोध अगर कराते हैं, परिमाण का बोध या माप तौल का बोध कराएं, तो अधिक हो गया। अधिक मत सोचो, तो ये हो गया आपका परिमाणवाचक। बच्चा थोड़ा थोड़ा बोलने लगा, तो ये थोड़ा थोड़ा आपका परिमाणवाचक। लड़के बहुत शोर कर रहे हैं, तो बहुत क्या हो गया? परिमाणवाचक। वह ज़्यादा खाता है, ज़्यादा क्या हो गया? परिमाणवाचक। अब यहाँ आपका विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर देख लीजिए क्या होता है। तो ये है आपका, देख लीजिए, विशेषण शब्द जो होता है वो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं।
क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं। ठीक है, फिर ये विशेषण शब्दों का लिंग वचन कारक की दृष्टि से रूप परिवर्तित हो जाता है, किसका, विशेषण का, लेकिन क्रिया विशेषण का शब्दों का रूप परिवर्तित नहीं होता है। फिर विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के पहले लगते हैं, क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के पहले लगते हैं। यहाँ कुछ अन्य क्रियाओं की सूची है, तो इसको आप बच्चों बुक से पढ़ लीजिएगा। ये रीतिवाचक की सूची है, ये कालवाचक की सूची है, ये स्थानवाचक, ये परिमाणवाचक। मेरे पढ़ने से यहाँ कोई मतलब नहीं है, तो आप अच्छे से बुक से पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं प्रश्नोत्तर की तरफ। तो कितना सीखा पहला है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण हो गए। क्रिया विशेषण के भेद तो 4 होते हैं। क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता बताते हैं तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जल्दी जल्दी चलो, तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण, मुझे विश्वास है सुधीर यहाँ जरूर आएगा, ये भी इसमें रीतिवाचक हो गया। तो हमने अभी आपको यहाँ पे रीति वाला ये बताया था कैसे आएगा ना, तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि कैसे चलो, तो जल्दी जल्दी रीति हो गया, जरूर आएगा, कैसे ना आएगा, तो यहाँ पर जरूर आएगा। यहाँ कैसा आएगा, वो क्यों कैसे आएगा, जरूर आएगा, तो ये हो गया आपका। फिर यहाँ वह इधर उधर घूमता है, तो कहाँ घूमता है, इधर उधर, तो स्थानवाचक हो गया। पुलिस एकदम पहुँच गई, तो कैसे पहुँच गई, एकदम पहुँच गई, तो कैसे लगाओगे, तो ये कैसे हमने बताया था, कैसे लगाओगे, तो रीतिवाचक हो गया। तो कुछ ऐसे प्रश्न आप बना लीजिएगा ट्रिक, तो ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ देखिए निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण छांट कर लिखना है। इसमें परसों हो गया, इसमें तुरंत हो गया, इसमें वहाँ हो गया, इसमें देर तक हो गया। अब ये आपका बच्चों वाक्य प्रयोग करना है इन क्रिया विशेषणों का। तो जैसे है कभी कभी, तो आप देख लीजिएगा कभी कभी, ऐसा कभी कभी ख्याल आता है, तो ये ख्याल आता है कि पहले कभी कभी रहेगा, तभी उसके पहले बीच में जोड़ोगे तो नहीं हो पाएगा। जैसे यहाँ कभी कभी ट्रेन आती है, तो आपका गलत हो गया, ट्रेन कभी कभी आती है, यानी ये आती है कि पहले यहाँ पर कभी कभी है, और आती है कि पहले ही होना चाहिए। अगर आपने लिखा कि कभी कभी ट्रेन आती है, तो ये आपका एग्जाम्पल गलत हो जाएगा। ट्रेन कभी कभी आती है, ये सही होगा। इधर आ जाओ, तो ये आपका आ जाओ से पहले है इधर, तो ये भी आपका विशेषण क्रिया विशेषण होगा। फिर यहाँ है आपका अक्सर बुलाती रहती है, कौन बुलाती रहती है अक्सर, कोयल, तो कोयल अक्सर बुलाती रहती है, वो कू कू करके बुलाती है आपको, बसंत ऋतु को भी बुलाती है। फिर प्रतिदिन जाती है, तो कौन जाती है, ट्रेन प्रतिदिन जाती है। यहाँ पर कौन से मेरा मतलब नहीं है, ट्रेन प्रतिदिन जाती है, तो जाती है कि पहले प्रतिदिन। तो ऐसे आप इसको बच्चों बना लीजिएगा। ठीक है, अब ये है घोड़ा तेज दौड़ता है, तो तेज हो गया, जल्दी उठो, तो ये आपका हो गया। इसको सोच समझ कर बोला करो, तो ये मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें कुछ भरने के लिए इन्होंने छोड़ा है ना। तो यहाँ पर आप इसको छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये सही नहीं, यहाँ पे रिक्त स्थान दिया गया है। और आतिश अभी गया है, कछुआ धीरे धीरे चलता है। ठीक, तो इस तरह से बच्चों ये हो गया। अविकारी शब्द से आप क्या समझते हैं, तो आइए हम लोग अविकारी शब्द से क्या समझते हैं, यहाँ अच्छा का देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। अविकारी पहले आपको लिख लेना है, अविकारी। फिर वे शब्द हैं जिन पर लिंग वचन कारक काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये सदा मूल में बने होते हैं, अतः इन्हें अविकारी भी कहते हैं। फिर पूछा है अव्यय शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 6 कक्षा है। केवल अव्यय शब्द 5 प्रकार के होते हैं। मान लीजिए पूछा गया अव्यय शब्द कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। तो अव्यय शब्द 5 प्रकार के होते हैं। फिर क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, और यहाँ लिखा है बच्चों नियात। इसको आप बना लीजिएगा, ये हो जाएगा आपका पानीपात। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आप लोग जान गए होंगे। ये है आपका 6 का ग। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो क्रिया विशेषण के 4 भेद। ये 4 भेद है। अगर 2-2 उदाहरण कहता है तो ऐसे लिखिएगा। ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण, तो 2 उदाहरण लिख लीजिएगा। धुआंधार बारिश हो रही है, गाड़ी धीरे धीरे चल रही है।
फिर स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ये 2 उदाहरण लिख लीजिएगा। कालवाचक क्रिया विशेषण, ये 2 उदाहरण हो गया। और ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का अधिक मत सोचो, बच्चा थोड़ा थोड़ा बोलने लगा, 2 एग्जाम्पल ये हो गए। अब ये है 6 का घ बच्चों, क्रिया और क्रिया विशेषण में अंतर। तो ये है आपका विशेषण शब्द, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता। ये आप 3 इसमें और 3 इसमें लिख लीजिएगा, पूरा कंप्लीट आंसर। एंड बच्चों ये आपका कंप्लीट चैप्टर भी हो गया। तो इसी के साथ ही बच्चों आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिए। और बच्चों हम जो है ये आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जब भी आपके पास कोई वीडियो जाती है, प्रॉब्लम है तो लिख दीजिए, नहीं प्रॉब्लम है तो नाइस एक्सप्लेन, नाइस वीडियो, जो कुछ भी आपके आते हैं कुछ ना कुछ कमेंट। और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो डायरेक्ट आपके पास वीडियो जाएगा। आपके आसपास जो तैयारी करने वाले लोग होंगे, टीईटी, यूपी टेट, सुपर टेट, जो भी है उसके लिए, हिंदी के लिए बच्चों, तो हिंदी के लिए ये चैनल मैंने बनाया है। तो ठीक है बच्चों, थैंक यू क्लास।